हैं, अपनी बातें सबसे शेयर कर लिया करते थे। अपना बहन हो, भाई हो, चाची हो, भाभी हो या पूरा जो संयुक्त परिवार रहता था, कुछ न कुछ हमारी बातें हम लोग शेयर कर लेते थे और अपने मन में जो बातें हैं वो हम सब कह देते थे। लेकिन आजकल जो अकेले रहते हैं बच्चे, कहीं न कहीं वो अंदर घुटते रहते हैं या किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसके परिणाम इस तरह से आते हैं। और अति महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं भी वो चीजें रहती हैं कि हम कहीं न कहीं परिवार के साथ रहते हैं तो हमारी सीखते हैं हम लोग सबसे कि वो कैसा था, ये किस तरह से रहते हैं। लेकिन जब एकल रहते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जहां पाश्चात्य संस्कृति के उसमें चले जाते हैं और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा उनके बीच में आ जाती है, तो कहीं न कहीं ये चीजें हम लोगों के लिए आप मानती हैं कि मेंटल हेल्थ भी इसके पीछे एक रीजन है? मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है लोगों का, कामकाजी हैं लोग, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन घर का कामकाज भी उनके ऊपर है। एक सोशल मीडिया का फेक जीवन, 30 मिनट के रील के अंदर हम बहुत सारी ख्वाहिशें जोड़ लेते हैं, वो रीजन आप मानती हैं? तो मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे आपका विभाग काम कर रहा है? क्या आप लोगों ने कभी इस पर सोचा कि महिलाओं के मेंटल हेल्थ के लिए क्या काम हो सकता है? नहीं, सही कहा आपने कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति अगर लगातार मोबाइल देखेगा और वो रील पे रील देखा जाएगा, वो किसी निर्णय पे तो पहुंचेगा नहीं। उसे क्या करना है वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसे करना है कि क्या है, किस दिशा में जाना है, क्योंकि रील में तो हर बार नई नई चीजें आएगी, सारी चीजें आएगी। लेकिन मेंटल हेल्थ के में भी हम लोग जरूर से जरूर ये चीज करेंगे। अभी तक तो हम जरूर ये करते हैं, हमारी कार्यकर्ताएं सहायिका हैं उसके लिए तो यही, लेकिन सोचा जरूर है हम लोगों ने कि हम लोग इसके लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आज की आवश्यकता है ये कि हम किस तरह से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करें, तो जरूर से जरूर और करेंगे। जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है जी, उसमें आपका मंत्रालय कैसे काम कर रहा है? क्या ऐसे बड़े काम होने जा रहे हैं जिसका असर समाज में दिखेगा, जिसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिखेगा, महिलाओं के जीवन के बदलाव पर दिखेगा? विकसित भारत 2047 ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और इसमें संयुक्त रूप से खासकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और उसमें ये कि आर्थिक रूप से भी हमारी माताएं बहनें किस तरह से सक्षम हो सके, उसके ऊपर हमारा विभाग वर्क कर रहा है। बाकी चीजें तो चलती रहती है, पोषण है और सारी जो चीजें हैं उनकी, लेकिन आर्थिक रूप से किस तरह से सशक्त हम लोग कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लाडली बहनाएं हैं, तो लाडली बहनाएं हैं और लाडी लक्ष्मी है जो हमारी, कि बच्चियां किस तरह से घर से निकल करके स्कूल तक आए। लाडली लक्ष्मी जो है वो योजना भी हमारे विभाग की है। तो बच्चियां आप देखेंगे आजकल स्कूल में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो ये कहें कि लाखों की संख्या में वो आ रही हैं, पढ़ रही हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसी तरह से हमारी लाडली बहनाएं भी जैसे है, लाडली बहनाएं अभी तो हम उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं पैसा, लेकिन अब हमारा ये है कि हम और ज्यादा सशक्त, वो लेने वाली नहीं देने वाली बने, वो उद्योग से जुड़े, वो शिक्षा के क्षेत्र में साथ और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके आए और सशक्त बने। ये हमारा विजन रहेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का भी यही है कि हम सशक्त भारत अगर हमें बनाना है तो हमें महिलाओं को भी सशक्त करना होगा और उस लिए हम लोग लगातार हर क्षेत्र में महिला किस तरह से सशक्त हो, इस और हमारी पूरा प्रयास है, कोशिश है हम लोगों की। एक आंगनबाड़ी केंद्र का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि निगरानी व्यवस्था शायद सरकार की वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए आंगनबाड़ी केंद्रों में। मैहर का ये वीडियो था, आपने भी देखा ही होगा। बच्चों को नमक और पूरी वहां पर परोस दी गई, नमक और पूरी खिला दिया गया। मेन्यू अगर हम देखते हैं सरकार की तरफ से जो मेन्यू आता है मिड डे मील का, बहुत अच्छा मेन्यू होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको क्या रीजन लग रहा है? और फिर जब ये वीडियो आया तो आप लोगों ने कैसे इसको टैकल किया? देखिए, मुझे लगता है कि ये संयोग हो सकता है और जहां भी हमें इस तरह की शिकायत मिलती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से मिलती हो या आम व्यक्ति के माध्यम से हमें अगर इस तरह की
कोई बात मिलती है, कोई शिकायत मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हमारी जितनी लाखों की संख्या में जो आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें चाहे वो पोषण हो, चाहे वो हेल्थ हो या किस तरह का चीजें हो, व्यवस्थित रूप से वहां पहुंच सके और जिन तक ये पहुंचना चाहिए व्यवस्था, उन तक व्यवस्थित रूप से वो पहुंचे, इस तरह की हम लोगों की कोशिश रहती है। और जरूर से जरूर अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो उसमें सुधार करने की हम लोग